हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति केम स्वागत करती हूँ आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम के अंदर रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग और जो स्ट्रेटनिंग है उसका काम बहुत ज्यादा होने लगता है, क्योंकि इस टाइम में आपको बालों की केयर करने में आसानी होती है। जब आप सलून में जाते हैं, आप कहते हैं कि हमें अपने बालों में स्मूथनिंग करानी है, स्ट्रेटनिंग करानी है, रिबॉन्डिंग करानी है, जो भी कराना है, लेकिन आपको बस आपके दिमाग में एक ही बात होती है कि हमें अपने बालों को स्ट्रेट कराना है। आप जाके बोल देते हैं हमें स्मूथनिंग करानी है, लेकिन आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। आप बोलते हैं स्ट्रेटनिंग करानी है, आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। आप बोलते हैं रिबॉन्डिंग करानी है, लेकिन बाल नहीं खराब होने चाहिए। तो देखिए, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। अगर इनके नाम अलग अलग हैं, अगर आप इनको देखेंगे, सोचेंगे, तो आप खुद ही इनके नामों से ही इनका मीनिंग पता चल जाएगा आपको। इनके नाम अलग अलग हैं, तो इसी तरह से इनका जो रिजल्ट है वो भी अलग अलग होता है। इनका जो काम करने का जो तरीका होता है वो भी थोड़ा अलग होता है। प्रोडक्ट सेम होते हैं, बस काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। उनके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा अलग होता है। बालों की जो बॉन्ड तोड़नी होती है वो थोड़ी अलग होती है। तो आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वही जानकारी मैं आज आपको दूंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। तो देखिए, आप अगर सलून में जाते हैं और आपको इस बात की चिंता है कि देखो मुझे ये भी कराना है लेकिन मेरे बाल ना खराब हो जाएं, क्योंकि आप कई बार देखा होगा कि आपने देखा है कि भी कोई स्मूथनिंग करा के आया है, उसने बोला कि देखो मैंने अपने बालों में स्मूथनिंग कराई लेकिन मेरे बाल झड़ने लग गए हैं, बाल टूटने लग गए हैं, बाल बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, जबकि मैं केयर भी कर रही हूँ। वो होता क्यों है? क्योंकि आपको यही नहीं पता आपके बालों में हुआ क्या है। आपने जाके बोल दिया कि मुझे स्मूथनिंग करानी है। अब उन्होंने स्मूथनिंग की, लेकिन आप कह रहे मेरे बालों को तो रिजल्ट ही नहीं आया, मेरे बाल तो स्ट्रेट ही नहीं हुए, बिल्कुल 100% स्ट्रेट ही नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए? उसके पीछे का रीजन आपने कभी सलून में पता किया? वो समझाने की कोशिश भी करेंगे लेकिन आप उस चीज को समझते नहीं। कई बार सलून वाले भी ज्यादा झिकझिक करना पसंद नहीं करते हैं। वो भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, क्लाइंट नहीं समझ रहा है तो छोड़ो। लेकिन इसका मीनिंग जो होता है वो मैं आज आपको समझाऊंगी। देखिए, 3 चीजें हैं: स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और रिबॉन्डिंग। जो स्मूथनिंग है वो कैसे बालों पे काम करती है? देखिए, वो अगर आपके बाल जो है वो कर्ली हैं, फ्रीजी हैं, बहुत ड्राई हैं और आप उनसे परेशान हो चुके हैं, आप सोचते हैं कि ये नेचुरल लुक में आ जाए, थोड़े सॉफ्ट हो जाए, तो उसके लिए जो स्मूथनिंग है वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप स्मूथनिंग करा रहे हैं तो आपको ये दिमाग में रखना होगा कि आपके बाल अगर बहुत ज्यादा करली हैं तो 50 से 60% तक आपके बालों में रिजल्ट आएगा स्मूथनिंग का। स्मूथ तो होंगे बाल, लेकिन स्ट्रेट जो होंगे वो 50 से 60% तक होंगे। आप ये मत समझिएगा कि 90% हो जाएंगे, 99% हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे, नहीं। क्योंकि मैं भी सलून चलाती हूँ, मेरे को भी हेयर का काम करते हुए करीबन 10 साल हो गए हैं। मेरे पास भी ये क्लाइंट आते हैं और बोलते हैं कि मैडम आपने बालों में ये स्मूथनिंग की थी लेकिन मेरे बाल तो स्ट्रेट ही नहीं हुआ। वो समझने की कोशिश नहीं करते। हम भी ज्यादा फिर समझाते हैं लेकिन नहीं समझ में आता, तो हम क्या करें, हम भी फिर कर देते हैं। तो देखिए, अगर आपको अपने बालों को एक नेचुरल लुक में लाना है, एक अच्छी कंडीशन में भी देखना है बालों को और डैमेज भी नहीं होने देना है, तो आपके लिए स्मूथनिंग एक बेस्ट ऑप्शन है और आप उसको करा सकते हैं। और आपको बस उसके लिए जो प्रोसीजर होता है वो सलून वाले करेंगे और आपको जो उसको आफ्टर केयर होती है वो भी सलून वाले आपको बता देंगे। अब बात आती है स्ट्रेटनिंग की। देखिए, अगर आपके बाल फ्रीजी हैं और करली भी हैं और आप चाहते हैं कि स्ट्रेट भी हो जाए और खराब भी ना लगे और नेचुरल लुक में आ जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रेट भी ना हो और बहुत ज्यादा करली भी ना रहे, तो उसके लिए स्ट्रेटनिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप देखेंगे कि हम जब स्ट्रेटनिंग करते हैं तो उसके अंदर अगर जो रिजल्ट आता है इतने फ्रीजी और करली हेयर्स में, वो 70 to 80% रिजल्ट आता है। कई में आ जाता है थोड़ा ज्यादा, वो बालों के टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है। आपके बाल कितने करली हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जब हम स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग करते हैं तो उसके अंदर जब हम प्रोडक्ट लगाते हैं स्ट्रेटनिंग का, तो उसका जो टेम्परेचर होता है या टाइमिंग होती है, हम उसको सेट करके चलते हैं कि हमें स्मूथनिंग करनी है या स्ट्रेटनिंग करनी है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको कराना क्या है। बाद में आप किसी और को ब्लेम करें या फिर बाद में आपको पछतावा हो कि मैंने ये क्यों करा लिया, मेरे बाल डैमेज हो गए या मेरे पैसे वेस्ट गए, तो ये नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं रिबॉन्डिंग की। देखिए, जब आपको बिल्कुल स्ट्रेट बाल चाहिए, आपके बालों का टेक्सचर चाहे कोई भी हो या फिर आपके बाल कितने भी कैसे भी हो, आपको अगर ये चाहिए कि मेरे को बिल्कुल स्ट्रेट बाल चाहिए और
लुक भी बिल्कुल ऐसा आना चाहिए कि बिल्कुल ही थोड़े से बाल हैं, बिल्कुल ही स्ट्रेट हैं, तो उसके लिए रिबॉन्डिंग एक बेस्ट ऑप्शन है। आप रिबॉन्डिंग करा लेते हैं, फिर बाद में आप कहते हैं मेरे बाल टूट रहे हैं, देखिए वो होगा, क्योंकि एक नेचुरल चीज को अगर आप उसकी बोन बिल्कुल तोड़ रहे हैं, बालों की बोन एकदम तोड़ के रीबॉन्डिंग, उसकी बोन को दोबारा से आप एक अलग शेप दे रहे हैं, तो वो होगा। जैसे कि आप किसी चीज के ऊपर लेमिनेशन कराते हैं, आप किसी पेपर के ऊपर लेमिनेशन कराते हैं, आप उसको स्ट्रेट रखते हैं तो वो ठीक है, अगर उसको आपने फोल्ड किया, फोल्ड करके अगर आपने उसको रख दिया तो वहीं से उसके अंदर दरार पड़नी शुरू हो जाएगी, वो वहीं से टूटना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से ये बालों का हाल है। रिबॉन्डिंग में बहुत ज्यादा बालों को डैमेज होते हुए हमने देखा है और हमें पता है कि उसमें बाल डैमेज होने ही होने हैं, इसीलिए हम क्लाइंट को हमेशा बोलते हैं कि आप रिबॉन्डिंग ना करें। हम ज्यादातर सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बालों में स्मूथनिंग कराएं, स्ट्रेटनिंग कराएं। ज्यादातर तो अच्छा ऑप्शन स्मूथनिंग का होता है, लेकिन अगर आपको आपके दिमाग में अगर ये पिक्चर क्लियर होगी कि आपको क्या कराना है क्या नहीं कराना है, तो आपको सलून में बताने में आसानी होगी, उनको करने में आसानी होगी, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और आपको बाद में पछतावा भी नहीं होगा। और देखिए केयर उन सबकी इसी तरह से करनी होती है। इनके शैम्पू आते हैं, कंडीशनर आते हैं, आप इनको इसी तरह से केयर करनी होती है। 3 दिन तक आपको बालों को खुला रखना होता है, बांधना नहीं होता है। उसके बाद भी 1 महीने तक आपको ऑयलिंग नहीं करनी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा जूड़ा बनाते हैं या गुद के चोटी करते हैं तो वो आपको नहीं करनी होती है। केयर इनकी सेम होती है, बस प्रोसीजर अलग होता है, रिजल्ट अलग होता है। तो दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइए। अगर इसके अंदर कुछ रह गया हो तो वो भी आप कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो भी आप जरूर कमेंट कीजिए। इसी तरह से मेरी वीडियोस आगे भी आती रहेंगी। उम्मीद है आपको आगे भी मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और मुझे फॉलो जरूर